पेश है गुड मॉर्निंग J&K। वंदा, शीना, समावारा, हमामा, क्वांगा, हर्षित तोथनुन जायदामा, अली शेखा, हसन सूफिया, शमीमा, रसुल मीरुन तो महजूरुन कलामा। अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, आदाब, इस्तकबाल J&K। ये लॉक्टी शहर से अजम प्रोग्राम का आगाज कोरना अथ मज ये सोरी के समप गछान कि अकिस कशर संद बापत क्या अहमियत वंद थावान तो सानि बापत ये कैसा रात पे जमा गो न ये शीन जन त बासान चवापर पश्मीनुक तोन शाल चवापर फैलियोमुत अम पन जाय रटमच बालई इलाकन मज हरगा शिमजंग करनस लायक शीन प्यो मगर मोदनी इलाकन मज यह कैसा प्यो न रात पे तो पत जमा गो अथ वन कशर पे वन वंज ददिस रोहन चोट मगर तुम पता सारी खुद ज्यादा शीन कत प्यो रात पे पत जमा त गो सो सोशल मीडिया कह त प्लेटफॉर्म अस रात यल त्रो या आज सुबह अत शीन प्रेथ जाय वीडियो अपलोड कोर्मुत फोटोग्राफ अपलोड कर्म शायद मे तस कोर्मुत वन ज्यादा शीन प्योवा कम शीन प्योवा मगर ये शीन अस सारनी मुबारक ये शीन करियो एंजॉय जरूर बे सती ये प्रोग्राम ते वुछू जरूर तुझ वुछान पनुन मन पसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। आज जनवरी रेत 14 तारीख दोह बटवार हुंद तो अजकिस प्रोग्रामस मज शर्फ मेजबानी अस हासिल बह रोज तुहज मेजबान इकरा आखुन तो प्रोग्राम शरीक मेजबान अरीबा। अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, मैं बहुत खुश हूँ। हरगा कम शीन प्यो ना मगर तब पत बह खुश कि शीन प्यो वुच तो बूत। बिल्कुल, पिछली बार भी थोड़ी बर्फ हुई थी लेकिन आज थोड़ा मुतमईन है लोग कि बर्फ थोड़ी ज्यादा हो गई और बिल्कुल सही कहा, शीन मुबारक है क्योंकि बिल्कुल इसको पहले जो है मनाया भी जाता था उसी तरीके से, तो आज भी मनाइएगा जरूर। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। काफी समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है, इकरा दी से भी काफी समय बाद मुलाकात हो रही है, खुशी भी हो रही है इस बात की मुझे। तो नाज़रीन जो है दुआएं हमेशा हमारी जो है आपके साथ ही है और आप भी दुआ में हमें याद रखा करें हमेशा। तो नाज़रीन आज पहले ट्रैफिक के हवाले से और मौसम के हवाले से बात करते हैं। मौसम की बात करें तो थोड़ी बहुत बारिश और बर्फ होने के इम्कानात है और श्रीनगर की अगर बात करें तो दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री सेल्सियस और कम से कम -5 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। और वहीं जम्मू के हवाले से बात करें तो दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। नाज़रीन ट्रैफिक के हवाले से बात करें तो आज ये इत्तला मिली है कि जो नेशनल हाईवे पे है उस पर दोनों अतराफ से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है और बड़ी गाड़ियों को उधमपुर से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाजत दी गई है। SSG और मुगल रोड पे कोई ट्रैफिक मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब भी सफर पे निकले एक बार जो आपकी स्क्रीन पे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उनसे राबता जरूर करें ताकि आपको कोई मुश्किल सफर में ना हो।
नाज़रीन, जो कि मैं ट्रैफिक के हवाले से इकरादी बात कर रही हूँ, तो आप सब जानते होंगे, हम जानते हैं कि 11 जनवरी से 17 जनवरी तक जो है रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट किया जाता है। खैर मुझे लगता है ये लगता नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन है कि 2010 से हम ये वीक जो है सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत अहम है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इस हवाले से कि जो हमने पहले से जो वेहिकुलर मूवमेंट होती है या जब से ट्रांसपोर्टेशन जो टेक्नोलॉजी के थ्रू ये एडवांसमेंट आई है, हमने साथ में ये भी देखा है कि काफ़ी नुकसान, जानी नुकसान भी हमने इसके साथ देखा है। रैश ड्राइविंग हो, वो रोड के हवाले से जो हमारा प्रॉब्लम है कंटिन्यूअसली जो है जारी है, वो इस वजह से हमारी लापरवाही हो सकती है क्योंकि हम शायद सही तरीके से ध्यान नहीं देते हैं कि क्या करना है। और ये वीक जो है इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम पब्लिकली अवेयर करें लोगों को कि हमें कौन से रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है और किस तरीके से ड्राइविंग करनी है। क्यों इकरा दी? वक्त की ज़रूरत है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने वजह फरमाया कि इस वीक की शुरुआत 11 जनवरी से हुई और ये सिलसिला जारी रहेगा 17 जनवरी तक। और इस एक मखसूस हफ्ते में जो फोकस रहता है वो इसी बात पर रहता है कि किस तरह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं और जिनमें इजाफा हो रहा है इससे बचा जा सके। ये एक कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो मेरे ख्याल से गाड़ी चलाते हैं या बाइक या स्कूटी पे सवार होते हैं उन्हें भी अपनाने होंगे और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर भी कुछ इकदामात ऐसे उठाने चाहिए जरूर जिससे एक्सीडेंट से बचा जा सके। अगर हम रिपोर्ट्स के हवाले से बात करें, मुल्क भर में 2021 में 4 लाख से ज्यादा इस तरह के इंसिडेंट्स, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स पेश आए हैं जिनमें 1.5 लाख से ज्यादा कीमती जानें गंवा दी हैं हमने। और हाल ही में अगर आपने देखा होगा एसएसपी ट्रैफिक सिटी श्रीनगर, उन्होंने जब मीडिया के अशखास से बात की तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि हमारे यहाँ श्रीनगर में, सिर्फ एक श्रीनगर में 48 लोगों की जानें गई हैं एक्सीडेंट्स की वजह से। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि इसकी जो सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट्स हमने देखे हैं वो हमने बाईपास रोड पर देखे हैं और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट जो है ना वो 2 व्हीलर व्हीकल्स पर हुए हैं। तो खुद अंदाजा लगा लें कि इस ताल्लुक से हमें कितना अब एहतियात बरतने की जरूरत है और साथ ही हमें कितना बेदार होने की जरूरत है। आज के इस प्रोग्राम में तफसीलन नाज़रीन मोहतरम इस ताल्लुक से बात करेंगे। हम अकेले बात नहीं करेंगे, मैं और अरीबा बात नहीं करेंगे, बल्कि हमने एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान को प्रोग्राम में दावत दी है, उनसे बात करेंगे, इस ताल्लुक से जानेंगे, पूरे हफ्ते के हवाले से जानेंगे। लेकिन उससे कभी जिसका आपको इंतजार रहता है, गरम गरम की चाय की चुस्कियां तो आप लेते हैं, लेकिन साथ में आपको इंतजार होता है कि प्रोग्राम में किस नगमे का आज इंतखाब है। बिल्कुल, हमने नगमे का एहतमाम रखा है प्रोग्राम में। आज आप सुनेंगे प्रोग्राम के आगाज में डॉक्टर शाइस्ता अहमद की खूबसूरत और खुश लहन में ये खूबसूरत सा नगमा। आइए आप और मैं, हम मिलके एंजॉय करते हैं।
شدیدار عاشق خلاونت نوشی مطری میوهنیا پس بندرینم کنتلو ریزن مطری میوهنیا پس بندرینم کنتلو لچھن کھالان پندلو نوشی مطری میوهنیا پسکندرینم کنتلو ریزن مطری میوهنیا پسکندرینم کنتلو ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام گڈ مارننگ جین کے، اور آپ نے یہ نغمہ سنا ڈاکٹر شائستہ احمد کی آواز میں، یہ خوبصورت نغمہ جو تھا، امید ہے آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ ناظرین، آج کے ہمارے خاص مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے، لیکن آپ جانتے ہیں اس سے پہلے ہم ہمیشہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی ایک جو ہے چھوٹی سی بریک ملتی ہے۔ آپ بریک کے دوران یوٹیوب لائیو اسٹریمنگ کے تھرو بھی ہمیں جوائن کر لیجئے گا، فائنڈ آؤٹ کر لیجئے گڈ مارننگ جین کے، اور ہمیں آپ ڈی ڈی کشر پہ لائیو برابر 9 بجے تک بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، دیکھتے رہیے اپنا پروگرام گڈ مارننگ جین کے، یوں گئے یوں لوٹے۔ گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو باش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت۔ نامور آئی وی ایف سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے۔ جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے، تشریف لائیے وردان آئی وی ایف سینٹر، مگر ملباغ، سری نگر۔ فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام ناظرین کا استقبال۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے، اور قومی سطح پر ہم روڈ سیفٹی ویک منا رہے ہیں، جس کی شروعات 11 جنوری سے ہوئی، اور یہ سلسلہ
17 जनवरी तक जारी रहेगा। क्यों मनाते हैं हम ये एक हफ्ता, क्या ज़रूरत आन पड़ी और इसमें क्या क्या तरजीहात में शामिल है, क्या क्या किया और क्या क्या करना बाकी है, वो सब हम आज के इस प्रोग्राम में जानेंगे। हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस वक्त स्टूडियोज़ में बनफ्स व नफीस तशरीफ फरमा, मंजूर अहमद मीर साहब, SSP ट्रैफिक रूरल कश्मीर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। सबसे पहले हम ये तो चाहते थे कि आगाज़ हम इसी एक हफ्ते से करें, हफ्ते के हवाले से करें कि इस हफ्ते में अक्सर होता क्या क्या है, हमने क्या किया और क्या करना बाकी है। लेकिन उससे कबल जो हमारे नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं और आपको देख रहे हैं, वो जानना चाहते होंगे कि जो मंजूर साहब हैं कहाँ से हैं, किस इलाके से इनका ताल्लुक है, तालीम और तरबियत का क्या मामला रहा। मैं बेसिकली अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी तो मेरी इब्तदाई तालीम जो अनंतनाग में हुई, अच्छा। कॉलेज भी वहीं हुआ। जी फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर से की। अच्छा तो उसके बाद कंबाइनर सिविल सर्विस में आके पुलिस डिपार्टमेंट मिल गया मुझे। अच्छा। इंटरेस्ट पहले से ही आपका इसी और था या कुछ और करना चाहते थे? नहीं, सिविल सर्विस में सिविल करना सर्विस चाहता पहले था। से ज्वाइन करना या। चाहते थे, किसी से इंस्पायर थे? हाँ, मैक्सिमम जब मैं देखता था कहीं KS या IAS किसी कोई बोर्ड शोर्ड होता था तो मुझे भी ये सवाल इसलिए पूछा हाँ। क्योंकि कई सारे लोग जिस वक्त देख रहे हैं उनमें से कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी तरह चाहते होंगे कि हम भी सिविल सर्विसेज में जाएं। तो उनके लिए कुछ टिप्स बता सकते हैं आप प्रोग्राम के आगाज में ही? अच्छा, जो ये हाँ, aspire- सिविल सर्विसेज के सिविल बाद सर्विस जी हार्ड वर्क करनी, बस हार्ड वर्क ही एक या। सक्सेस के लिए की है, कामयाबी के लिए हार्ड वर्क चाहिए। जी या। जी अरीबा। जी जी, इकरा दी ने तो शुरुआत में ही बात की, मुझे लगता है उसी हवाले से पहले बात करेंगे, इससे पहले कि हम कोई और बात करें बिल्कुल। कि ये जो रोड सेफ्टी वीक हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल लेवल पे 11 जनवरी से 17 जनवरी तक, अब क्या है इसका मकसद और क्या है ये सेलिब्रेट करने की ज़रूरत? इस हफ्ते का मकसद जो है वो है जो कॉमन मैन है, आम इंसान, उसमें जो रोड सेफ्टी की अवेयरनेस लानी है जी कि रोड सेफ्टी कैसे हम रोडों को, कॉमन मैन जो आम इंसान, जी। उसको ये बावर कराना है कि रोड को कैसे हम आम इंसान के लिए सेफ बनाएंगे। एम इसका वही है ताकि लोगों को पता चले कि चाहे ड्राइविंग करते हो चाहे रोड पे चलते हो कैसे खुद भी सेफ रहें और जो दूसरे रोड पे चलते हैं उनको कैसे सेफ रखें। इसका एम वही है। यही एम है इसका। अच्छा, हमें आप बता सकते हैं इसके पस मंज़र में कि ये जो दिन हम मना रहे हैं इसको मनाने की शुरुआत कब से हुई, और जाहिर है जिस तरह से हम आगाज़ में ही इस ताल्लुक से एक डेटा अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे थे कि साल 2021 में पूरे मुल्क में 4.5 लाख से ज़ायद इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए 2021 से 2022 2021 में 2021 पूरे मुल्क में, और उसमें 1.5 लाख से ज्यादा जाने गई हैं। तो कहीं ना कहीं हमने इसमें जो ग्राफ है वो डिक्रीज होता हुआ तब देखा जब 2020 जब कोविड के दौरान हम सब अपने घरों के अंदर महसूस थे। आपने ये बात की कि रोड्स को हमें किस तरह से सेफ बनाना होगा, आप ही से जानेंगे किस तरह से बनाएं हम रोड्स को सेफ, क्या करना चाहिए? मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स होते हैं जिनमें लोगों की जानें जाती है वो रैश ड्राइविंग से होती है, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से होती ओके। है। अगर हम जो कानून का पालन करेंगे और एहतियात करेंगे ड्राइविंग करते वक्त, रोड क्रॉस करते वक्त, तो अवॉइड कर सकते हैं। नॉर्मली हम जब गाड़ियां चलाते हैं, आम जो कोई भी चाहे वो पर्सनल गाड़ी में हो या पैसेंजर व्हीकल चलाता हो, इसमें सीट बेल्ट लगाना है, ओवर स्पीड नहीं करनी है, जो मोबाइल यूज ड्राइविंग के वक्त मोबाइल यूज का इस्तेमाल नहीं करना है जी। इसी तरह अगर टू व्हीलर चलाते हो तो क्रैश हेलमेट लगाने हैं। तो ये ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं इसमें ओवर स्पीड की वजह से टू व्हीलर्स वाले जो होते हैं ड्राइवर्स होते हैं उन्होंने क्रैश हेलमेट नहीं लगाया होता है, जो बाकी ड्राइवर हजरात होते हैं उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया होता है जी। तो फास्ट ड्राइविंग करते हैं, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, तो यही तो काज एक्सीडेंट, मैक्सिमम एक्सीडेंट्स का काज तो यही होता है जिससे मतलब कीमती जानों का
ज़िया होता है। बिल्कुल सही। मंजूर साहब, ये बात आपने सही फरमाई कि यही कॉज एक्सीडेंट्स का होता है बेशक, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है इसी हवाले से, क्योंकि आपने रूल्स और प्रिंसिपल्स की बात की। अगर देखिए कश्मीर के हवाले से अगर बात करें हम, तो आम लेवल पे भी जब इंसान निकलता है और कोई गाड़ी जो पर्सनल प्राइवेट व्हीकल होता है हमारा, तो हार्डली रेयरली ऐसे लोग होते हैं जो बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने कभी नहीं देखा किसी भी ऐसी सिचुएशन में, मैंने कभी मेरा ऐसा एनकाउंटर नहीं हुआ कि जिनने बेल्ट नहीं पहना है और उनको वहीं पे गाड़ी रोक दी गई। ये बहुत आम सी चीज हो गई है कहीं ना कहीं। जैसे इकरादी ने पहले ही फरमाया, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, तो क्योंकि ये हमने बहुत नॉर्मल सी चीज एक अब एक्सेप्टेबल हो गया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें रोल है। आपको ऐसा लगता है कि रूल्स और प्रिंसिपल्स जो लोग फॉलो नहीं करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी ब्लेम जाता है? एनफोर्समेंट वर्क तो इसीलिए होते हैं ना, नॉर्मली जो हम एनफोर्समेंट वर्क करते हैं जी। ट्रैफिक पुलिस का जो काम है एक है ट्रैफिक रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट, उसके साथ साथ हमारा एनफोर्समेंट होता है। एनफोर्समेंट इसलिए करते हैं कि जो वायलेटर होता है उसको रोका जाए, जो वायलेशन उसने की है तो उसका जो कानून के मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो उसके खिलाफ कार्रवाई करने वो की जाए जी। तो ताकि दूसरी दफा जब वो घर से निकले, कम से कम जब उसकी जेब पे थोड़ा ये असर होगा तो उसको पता चलेगा घर से निकलते हुए दूसरी दफा नहीं सीट बेल्ट लगाना है, या टू व्हीलर चलाता होगा क्रैश हेलमेट लगाना है। तो एनफोर्समेंट वर्क इसीलिए है। अगर मैं ट्रैफिक रूरल की बात करूंगा, मैं ट्रैफिक रूरल ही देखता हूँ, सिटी के बगैर जो वैली है बाकी वो मैं देखता हूँ, बारिंग श्रीनगर सिटी। बिल्कुल। तो 2022 में हमने करीबन 3 लाख चालान किए हैं, मतलब जो वायलेटर्स है, और लगभग 8.5 करोड़ का जो रेवेन्यू हमने रियलाइज किया है फ्रॉम वायलेटर्स। तो ये इसीलिए है, मतलब पेनल एक्शन ये जो एनफोर्समेंट है वो इसीलिए है ताकि लोगों को थोड़ा जब वो ड्राइव करें दूसरी दफा घर से निकले थोड़ा सोच के निकले। इसके अलावा ये एक ही हाथ से वो कहते हैं ना ताली नहीं बजती है। जी जी। ऐसा नहीं है कि खाली ट्रैफिक पुलिस मतलब ये सारा निजाम ठीक करेगी। जब तक इसमें लोगों का साथ ना हो, पहले तो लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए जी। उसके बाद लोगों में जब अवेयरनेस आए, लोग इस पे अमल करना चाहिए, बिल्कुल, फिर ही इसमें कमी हो सकती है। अब बार बार मतलब जब हम सड़क पे गाड़ियों को रोकते हैं उतनी हमारी नफरी नहीं है कि सब गाड़ियों को रोकेंगे और फिर चेक करेंगे क्या इसने सीट बेल्ट पहनी है, या जो टू व्हीलर्स होते हैं क्या हर एक ने क्रैश हेलमेट पहना है। एक तो उतनी नफरी नहीं है और दूसरा ये पॉसिबल नहीं है जितना ट्रैफिक रोड्स पे होता है कि अगर हम सबको रोकेंगे, किसी को हॉस्पिटल जाना होता है, किसी को ड्यूटी पे जाना होता है, किसी को दूसरी जगह जाना होता है, तो रैंडमली हम गाड़ियों को रोकते हैं। विजिबल जो एफएनएस होते हैं, जब दूर से हमें पता लगता है कि टू व्हीलर आ रहा है इसने हेलमेट नहीं पहना है, तो हम कोशिश करते हैं उसको रोकने की। इस तरह रैंडमली हम गाड़ियों को रोकते हैं, देखते हैं क्या इसने सीट बेल्ट पहनी है, या कभी हमें नजर पड़ता है कि ये ड्राइविंग के दौरान मोबाइल यूज करता है, तो ऐसी गाड़ियों को रोकते हैं। तो अब लोगों की भी जिम्मेदारी है, अगर हम पेनल एक्शन पे जाएं, लोगों की जिम्मेदारी ये, हमें लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है कि किसी गाड़ी को रोकेंगे या किसी टू व्हीलर वाले को रोकेंगे और उसको फाइन करेंगे, उसको पेनल एक्शन करेंगे उसके खिलाफ। ये सब लोगों की सेफ्टी के लिए है। अगर क्रैश हेलमेट पहनना है, जैसे इन्होंने कहा कि एसएसपी सिटी ने कहा कि मोस्ट जो एक्सीडेंट्स हुए पिछले साल, तो डेथ्स जो हुई वो टू व्हीलर्स की हुई। नेचुरली फास्ट चलते होते हैं ये टू व्हीलर पे, ज्यादातर बच्चे होते हैं और जवान लड़के होते हैं, तो जवान खून होता है, फास्ट चलते हैं, क्रैश हेलमेट पहना नहीं होता है, कहीं भी कुछ भी आगे आ गया, कोई अड़चन आ गई, एक्सीडेंट हो गया, तो ये तय है कि मतलब उनका बचना फिर महाल ही होता है। जब क्रैश हेलमेट नहीं पहना है, ब्लैक टॉप रोड पे सर पे चोट आएगी तो बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसलिए लोगों को भी सोचना चाहिए, खासकर वालिदैन को सोचना चाहिए जी। पहले तो बच्चों को चाहे स्कूटी हो या टू व्हीलर हो देना नहीं चाहिए, उनको उस पर राइड नहीं करना देना, नहीं उनको चलाने के लिए नहीं देना चाहिए। अब अगर वो चलाते भी हैं तो कम से कम ये एंश्योर करें कि वो क्रैश हेलमेट लगाएं,
या अगर 4 व्हीलर पे है कम से कम से उनको ये तालीम दे कि सीट बेल्ट आप पहनो। ये नहीं कि आगे ट्रैफिक पुलिस बैठे वो आपको फाइन करेगी, आपको नुकसान होगा, नहीं। उनको जहन में ये बिठाना है कि ये आपकी सेफ्टी के लिए है, जो आप क्रैश हेलमेट लगाते हो ये आपकी सेफ्टी के लिए है, या जो आप सीट बेल्ट लगाते हो ये तो आपकी सेफ्टी के लिए है। ये नहीं कि आगे जो वो ट्रैफिक पुलिस बैठा होगा वो आपको रोकेंगे, 200 या 300 आपका वो जुर्माना होगा, फाइन होगा, नहीं। उसको वो तो मेन तो सेफ्टी, अपनी सेफ्टी है। बिल्कुल सही कहना है आपका, बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं आपके रोड सेफ्टी वीक मनाने का मकसद कहीं ना कहीं ये भी होना चाहिए। हमें ये बताइएगा कि कश्मीर में हम रोड सेफ्टी वीक को किस तरह से ऑब्जर्व करते आए हैं, या जो दिन हमने इस ताल्लुक से 11 से चूंकि इसकी शुरुआत हुई 11, 12, 13, 14 तारीख है, 11 से 17 तक चले गए। हाँ, 14 इन दिनों में क्या एक्टिविटीज रही और आगे अब मजीद किस तरह की एक्टिविटीज रहेंगी? ये जो हमें डायरेक्शन जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से है, इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज करनी है, हो रही है। पिछले दिन 11 तारीख से हो रही है और 17 तारीख तक ये कंटिन्यू रहेंगी। इसमें एक तो उधर से हमें डायरेक्शन है कि जो ट्रक ड्राइवर्स है उनको रोका जाए, चेक किया जाए, उनकी फाइटिंग चेक किया जाए, तो ऑन स्पॉट ही उनको रोड सेफ्टी की अवेयरनेस दी जाए, बताया जाए कि कैसे आपको गाड़ी चलानी है, किस स्पीड पे चलानी है, क्या करना है। इसी तरह दूसरा है जो ओवर स्पीडिंग में इंडल्ज होते हैं जी, जो फास्ट चलते हैं, उसके खिलाफ एक्शन लेनी है। या जो रॉन्ग लाइन ड्राइविंग में इन्वॉल्व होते हैं, चलना होता है एक साइड में लेकिन वो दूसरी साइड, मतलब मैं ऐसे कहूँगा कि उनके लिए अप ट्यूब होता है लेकिन वो डाउन ट्यूब में चलते हैं, या उनके लिए डाउन ट्यूब होता है लेकिन वो अप ट्यूब में चलते हैं, उससे भी रिस्क बढ़ता है इसका एक्सीडेंटों का, तो उनके खिलाफ एक्शन है। इसके अलावा जो ट्रक्स और ट्रैक्टर्स है जो रियर साइड है वहाँ रेड लाइट्स चेक करनी है, ताकि जो रियर साइड कोलिजन्स होते हैं खासकर जो रात को चलते हैं जी, तो उससे बचा जा सके। ऑन साइट पेडेस्ट्रियन सेफ्टी एनजीओ को इन्वॉल्व करके कैसे रोड को क्रॉस करना है और किस जगह करना है, कैसे सेफ हम रहेंगे। ये नहीं रैंडमली हम कहीं भी किसी भी जगह रोड को क्रॉस करने की कोशिश करें, लोगों को अवेयर करना है कि किस जगह आपको रोड क्रॉस करना है। इसी तरह हिली एरियाज में एक्टिविटीज़ हैं, क्रैश बैरियर कहाँ ज़रूरी है और कहाँ लगाने हैं हिली एरियाज में जी। तो ये तो कुछ एक्टिविटीज़ है जो इस हफ्ते में हमें करने। उसके अलावा नॉर्मल जो हमें रूटीन हमारा साल भर चलता रहता है ये अवेयरनेस प्रोग्राम, वो जो बस अड्डे होते हैं, सोमो अड्डे होते हैं या बाकी, तो ड्राइवरों को हम ला के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, रूरल की मैं बात करता हूँ, ट्रैफिक रूरल की, मेरा एक डीएसपी होता है जी, उसके अंडर एक इंस्पेक्टर और बाकी अमला होता है, बाकी अफसर्स होते हैं। ये ड्राइवरों को बुला के, बाकी लोगों को बुला के प्रोग्राम्स हम करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, उनको बताते हैं कि कैसे सेफ ड्राइविंग हम कर सकते हैं, कैसे खुद भी हम सेफ रहेंगे और दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं। ये तो चलता रहता है, ये तो वीक मनाते ही हैं हम, लेकिन इसके अलावा हमारा ट्रैफिक का तो साल भर ऐसा रहता है अवेयरनेस प्रोग्राम, मामूल चलता है। मंजूर साहब तय करो गड़े जिक्र जो माँ बाप है मोल मोश ये तिहज जिम्मेदारी बच्चन हेलमेट वन लगे या स्कूटी पे तम नेरान, मगर अख ख्याल मेरे जहनस मज तय करो लकटन लड़कन हज कत खास तौर पे जवानन हज कत कि खून गर्म आसान तो रैश ड्राइविंग गसान, मगर अख बोड़ इशू सह लाइसेंस। वारिया तिम जवान नेरान यमन लाइसेंस आसान कहें, तिम अक्सर वुच रैश ड्राइविंग करान, तिमन ये सही कत कि यंग है खून गर्म आसान, मगर परमिशन है चलाने की ऐसे विदाउट लाइसेंस, और ये तो बिल्कुल है भी नहीं, लेकिन अत मज क्या एक्शन नी या क्या कम वनकस गसान कि हेको ये रुकत, क्या बच्चे के जहन में ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये अलाउड नहीं है। देखो नॉर्मली अगर हम बात करेंगे 18+ होना चाहिए बंदा, चाहे लड़की हो या लड़का, जिसको लाइसेंस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू होते हैं आफ्टर ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग टेस्ट जब वो पास करे तब। तो बाकी जो आप बात कर रही हो कि बगैर लाइसेंस के भी
ड्राइव करते हैं तो उसमें जब भी हम कोई गाड़ी रोकते हैं या जब भी हम कोई टू व्हीलर रोकते हैं तो हम सारे डॉक्यूमेंट्स उसके चेक करते हैं, देखते हैं क्या इसके पास लाइसेंस है, वैलिड डॉक्यूमेंट सारे इसके पास हैं, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, हम पेनल एक्शन लेते हैं। इसीलिए तो इतने सारे चालान होते हैं एनफोर्समेंट फ्रंट पे। मतलब अगर मैंने पहले बता लगभग 3 लाख के आसपास हमने इस साल पिछले साल 2022 में रूरल एरियाज में चालान किए हैं। इसमें कमी आ रही है? हाँ, बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क, वारिया फर्क छ अमि पेवान। कत बात हम सिलसिले थो इथे कन जारी मेरे जहनस मज कह सवाल यम जन मंज तुहदे जवाब मज द्राय तो तिम पृछो जरूर तो कह शायद यम जन सवालात तिम नाजरन हन जहनन मज तो तिम कमेंट के थ्रू तह ताम वातनावान सह वातनो जरूर, मगर फिलहाल रुको एक वक्फ खतर। नाज़रीन मोहतरम अख लकुट मकुट वक्त दिमो तम पत सपदो जल्द हाजिर। गटि मजन यी जुन गाश अस रोजन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। का नामवर आईवीएफ सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बेऔलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान आईवीएफ सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो गुड मॉर्निंग जैन के। आज के मेहमान से गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला आप तक अखबारात की सुर्खियां जल्दी से पहुंचाए। मेरे पास एक अंग्रेजी अखबार है, इससे सुनिएगा सुर्खी। डबल वैमी फॉर कुलगाम फैमिली, हाउस गोज अप इन फ्लेम्स आवर आफ्टर मैन्स डेथ। इसी अखबार से सुनिएगा एक और सुर्खी, इलेक्ट्रिक शॉक्स किल 35 पीपल इन लास्ट 2 years। जी, मकामी उर्दू रोजनामा मेरे पास नाज़रीन मोहतरम, और इस अखबार से भी ये एक अहम सुर्खी आप तक पहुंचाएं। मरकजी वजीर दाखिला जम्मू पहुंचे, मौसम नासाजगार होने के बाद डांगरी का प्रोग्राम मनसूख। हवाई अड्डे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खैर मकदम किया। सिक्योरिटी सूरत हाल को काबू में रखने के लिए सलामती एजेंसियों को कड़ी हिदायत। जी, मेरे पास एक और अंग्रेजी अखबार है और इससे सुनिएगा सुर्खी, सिक्योरिटी एजेंसीज अश्योर HM of making 360-degree security arrangements. Amit Shah chair security review meet in Jammu, says Pakistan's design to divide people on religious lines will be defeated. जी, मकामी उर्दू रोजनामा मेरे पास, और इस अखबार से भी ये एक अहम सुर्खी सुनिएगा। स्किम्स में 120 सीनियर डॉक्टरों की भर्ती मुकम्मल, नीम तिबी अमले की 313 असामियां अभी भी खाली। जी, एक और अंग्रेजी अखबार है मेरे पास, सुर्खी है स्नो रेन्स ड्रेंच कश्मीर जम्मू, फ्लाइट्स ग्राउंडेड, MET प्रेडिक्ट्स ड्राई वेदर फॉर नेक्स्ट 4 days। जी, मौसम के हवाले से ही मेरे जो मैं आप तक सुर्खी पहुंचाने जा रही हूँ, ये सुर्खी मौसम के हवाले से ही है कि बर्फबारी से जब मुतासर जो सड़कें ही सिर्फ मुतासर नहीं होती बल्कि जो हमारे यहाँ की बिजली है वो भी मुतासर होती है, उस पर बराह रास्त असर बिजली पर भी पड़ता है। तो इस ताल्लुक से ये खबर शाया हुई है, बर्फबारी के दौरान वादी के कई इलाके घुप अंधेरे में, शिद्दत की सर्दी के बीच बिजली का बार बार मुनक़ता रहना अवाम के लिए दर्द सर बन गया है। जी, एक और अंग्रेजी अखबार है मेरे पास, सुर्खी सुनिएगा, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट सेट्स अप हेल्थ केयर रिसर्च फैसिलिटी फॉर वाइल्ड एनिमल्स एट दाशीगाम नेशनल पार्क। जी, एक आखिरी रोजनामा मेरे पास बचा है, ये मकामी उर्दू रोजनामा है, और इस अखबार से भी ये खबर सुनिएगा, किसी भी कमजोर या गरीब कुंबे का ढांचा रिहायशी मकान मस्मार नहीं किया जाएगा, लैंड माफियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, BK बतूरी। जी, एक आखिरी अखबार है मेरे पास, मास हामा बडगाम में ट्रेन पटरी से उतर गई, सभी मुसाफिर बाल बाल बच गए, कोई जख्मी नहीं, ट्रेन सरूस एहतियात मातल हकाम। जी,
और नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से आप जानते हैं, जिन्होंने शायद अभी अपना टीवी सेट ऑन किया, उनको बताते चले कि आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के, और आज प्रोग्राम की जो जीनत बढ़ा रहे हैं वो SSP ट्रैफिक रूरल कश्मीर है, मंजूर अहमद मीर। बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। अख सवाल मेरे जहनस मज तहन जन वोनू कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलावान, यह वोनू तह कि यह हफ्तस ताम महदूद रोजान कह यथ मज लूक बाखबर कर कोशिश करान बस स्टॉपन पे या सोमो अडन मज यथस तह मौका मिले। वार वार यम सात पूरा मंजर वुचान ट्रैफिक सिनेरियो वुचान कशीर हुंद, तह क्या बासान अत मज छा फर्क आमज अमि सत? कम आय तो कम रंग अगर अस वुचो एक्सीडेंटन हुंद युस तनासुब छु पतमे वरी खोत मतलब थोड़ा थोड़ा कम गसन। अच्छा इथे कत छु मतलब यम सात इस गाड़ी छु रुकावन ब्रोंठ इस गाड़ी इस रुकावन डॉक्यूमेंट चेक कर मैक्सिमम इस नेरन यमन डॉक्यूमेंट वैलिड इस आस्त की ठीक विंकन छु मैक्सिमम ड्राइवर आसन यमन डॉक्यूमेंट वैलिड सच आसन। अलबत्ता वन बदकिस्मती सन चाहे क्रैश हेलमेट या सीट बेल्ट मैक्सिमम सह तम हवाले अवेयरनेस पूर पे कहें अवेयरनेस मगर आम लुक लाइटली निवान लापरवाही नत पाई सीट बेल्ट लागन यह सान सेफ्टी खतर या क्रैश हेलमेट यह सान सेफ्टी खतर। यह प्रत कंस पता अल्लाह ताला कर रहम अगर हसा बुथ एक्सीडेंट गो क्रैश हेलमेट आस लगित जान तो जानी ही जानी या एक्सीडेंट गई सीट बेल्ट आस लगित तो खतरे सीट बेल्ट आस लगित वारिया कम चांस जख्मी तो होगा लेकिन बच जाएगा मतलब देखिए हमने इंसिडेंट जहाँ एक्सीडेंट हुआ सीट बेल्ट पहना हुआ था बच गया बंदा ड्राइवर बच गया या उसके जो आगे वाली सीट पे जो बंदा बैठा था उसने सीट बेल्ट पहना था बच गया। लेकिन ये वन शूर पान पैदा गसन कह हालांकि प्रोग्राम कर लगातार सीट बेल्ट लगे सा क्रैश हेलमेट लगे सा मगर सह शूर लुकन मज पैदा गसन पान कर इम्प्लीमेंट पन्नस पानस पे पान यम सात सिक्योरिटी पे बेचो चाहे कह मेल हो फीमेल यह लगे हेलमेट क्रैश हेलमेट लगे पतकिन अमिस प्लान तमिस लग या पर्सनल व्हीकल ड्राइव कर या पैसेंजर व्हीकल ड्राइव कर सीट बेल्ट कर अस बासान ये बोर हो बोझ लगता है हमें कि सर पे क्यों हम ये सीट बेल्ट ये क्या कहते हैं इसको क्रैश हेलमेट लगाए सीट बेल्ट क्यों किलोमीटर का फासला तो तय करना क्यों लगाऊंगा इतना नजदीक जाना है अब क्या जरूरी है सीट बेल्ट लगाना या क्या जरूरी है क्रैश हेलमेट लगाना। इस हवाले से अवेयरनेस तो है, लोगों को पता है कि ये सेफ्टी मेजर है लेकिन वो शोर नहीं हमने कभी बेदार पूरा बेदार होता है। जी मंजूर साहब एक और बात जहन में आ गई, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन पहले मैं एक चीज़ पे आना चाहूँगी क्योंकि आपने बच्चों के हवाले से हम बात करें या आम लोगों के हवाले से जो टू व्हीलर्स व्हीकल चलाते हैं एक या 4 व्हीलर की बात भी करें, जो ये ट्रेनिंग हम देते हैं ना किसी इंसान को जैसे ड्राइविंग सीखनी होती है, लाइसेंस तो मिल जाती है उसे, तो जो ट्रेनिंग के दौरान का सेशन होता है आपको लगता है इस पे हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, चाहे वहाँ हमारी गलती हो रही है या वहाँ इन चीजों को सही ट्रेनिंग तो ट्रैफिक पुलिस देती है। हाँ बट जो इंस्टीट्यूशंस देते हैं नॉर्मली वो भी फिर अगर वो सर्टिफिकेट अपने इंस्टीट्यूशन से देते हैं कि इसने यहाँ ट्रेनिंग की, लेकिन फाइनली जो लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी है हाँ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट में ARTO बैठा होता है, यहाँ RTO साहब बैठे हैं, तो बाज़ाब्ता उसका ये ड्राइविंग टेस्ट होता है तो बड़ा कठिन है। आज पूरा वो ऑनलाइन होता है, ये मतलब कैमराज लगे होते हैं तो बड़ा कठिन है। आज अगर आप देखोगे तो नॉर्मली कोई ही वो टेस्ट पास कर पाता है हाँ। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी वही है, वहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में महीना या 2 महीना गाड़ी चलाई सीखी, लेकिन अब ये कितना ट्रेन ड्राइवर बन गया है, क्या ये सड़क पे चल सकता है या क्या ये हाईवे पे चल सकता है, वो तो इसकी जो ड्राइविंग टेस्ट होता है वो डिसाइड करते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करती है, ARTO साहब वहाँ होते हैं या RTO साहब होते हैं, वो डिसाइड करते हैं क्या ये टेस्ट में पास हो गया। वहाँ बड़े वो होते हैं बैरियर्स होते हैं कैसे,
तो वो इशू ड्राइविंग लाइसेंस करते हैं, वो टेस्ट पास करके, और बड़ा ही मुश्किल आज हो रहा है लाइसेंस हासिल करना, क्योंकि बहुत कम लोग वहाँ पास होते हैं। उसके बाद अब अगर ट्रेन ड्राइवर भी है, लेकिन उस ट्रेन ड्राइवर होने के बाद लाइसेंस आपने ले ली, आप ट्रेन ड्राइवर हो, लेकिन इस ड्राइवर में अब एक शऊर बेदार होना चाहिए कि अब मैं सड़क पे आ गया हूं, अगर मैं पैसेंजर ये व्हीकल चलाता हूं, टाटा सूमो में चलाता हूं, मुझे पता है कि पीछे मेरी गाड़ी में और 7 बंदे बैठे हैं, ये 7 फैमिलीज हैं जी। अब मुझ में ये शऊर बेदार होना चाहिए कि खाली मेरी सेफ्टी नहीं है, मुझे तो इन 7 बंदों की, इन 7 फैमिलीज की सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। इसलिए मुझे उसी हिसाब से गाड़ी चलानी है, ओवर स्पीड नहीं होना है, ज्यादा फास्ट नहीं चलाना है, रैश एंड नेग्लिजेंट नहीं ड्राइविंग नहीं करनी है कि कहीं एक्सीडेंट का एहतमाल हो, वो शऊर बेदार होना चाहिए। अगर छोड़ो अब ये पैसेंजर व्हीकल है, अब पर्सनल गाड़ी ही चलाते हैं, मैं प्राइवेट गाड़ी चलाता हूँ, इसमें मैं बैठा हूं, मुझे तो ये भी देखना है कि जो दूसरा ड्राइव करता है या पेडेस्ट्रियन चलता है, उसकी सेफ्टी का सोचना है मुझे। ट्रेन ड्राइवर हूं मैंने लाइसेंस भी ले लिया है, लेकिन फिर भी मुझे रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग नहीं करनी है ना। मुझे सड़क पे चलते हुए लोगों का ख्याल रखना है, मुझे सड़क पे जो दूसरी गाड़ियां चलती हैं उनका ख्याल रखना है। वो तब मुमकिन होगा जब मुझ में वो शऊर बेदार होगा, और मैं रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग नहीं करूंगा, अपने लाइन में ड्राइविंग करूंगा। जहां मुझे सिग्नल मिलेगी रुको, वहां रुकना है, सिग्नल जंप नहीं करना है, चलाते हुए मोबाइल का यूज नहीं करना है, सीट बेल्ट लगाना है, इन बातों का ख्याल रखना है। अख सवाल वतलो बेटिस जहनस मज यम सात तुह सड़क हिंद हवाल कत करो, तुह वोनो कि युस जन अस ये रोड सेफ्टी वीक मनावान छ, अमुक खास मुद्दा व मकसद छ ये आसान कि यम जन साने सड़क छ यम न सिर्फ गसन सेफ आसने पेडिस्ट्रियन जन यम जन राहगीर छ आसान, यम जन पकान छ तिमन हिंद बापत, बल्कि युस जन ड्राइव कर या राइड कर तिहिंद बापत गसन यम साने सड़क सेफ आसन। अत मज ज्यादा फोकस यहां अथ पे करना। मे वन अख सवाल, चूंकि तुह छु SSP रूरल कश्मीर, ट्रैफिक रूरल कश्मीर, तुह वुचम ये सड़क गामन मज तो शहरन मज तुह बसान कि सान यम सड़क सेफ? मतलब सह हेन एक्सपर्ट अमुक रोड सेफ कि रोड सेफ। मतलब नॉर्मली वुचान कत जाए ऑब्जर्व करान कत जाए ज्यादा एक्सीडेंट्स गसान, कत रोड स्ट्रेचस पे ज्यादा एक्सीडेंट गसान। सो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यमो मतलब 500 मीटरन हूं स्ट्रेच वो तो मतलब ये पे अगर ज्यादा एक्सीडेंट गसान ब्लैक स्पॉट डिक्लेयर कर, हाँ या सह पे R&B या नेशनल हाईवेज अथॉरिटी यम पे एनालाइज कर, अगर ये मतलब नॉर्मली हेको वन ज्यादा से ज्यादा हेको वन ये हसा कर्व शार्प कर्व हसा ये ड्राइवर फास्ट तो यह अमिस यम सात कर्वस मज गाड़ फिरन अमिस कंट्रोल गाड़ गसान एक्सीडेंट, या ये हसा इंटरसेक्शन 4 वत रलान अतन हसा फाइनली अत हेकि वनित यम एक्सपर्ट अमिक रोड एक्सपर्ट तम हेकन वन एक्चुअल क्या ग्रेडियंट येथन ब्लाइंड कर्व येथन इंटरसेक्शन की वजह ये गसान यथ स्ट्रेचस मज क्या गसान। हाँ हम ये लिखते हैं कि ये ब्लैक स्पॉट है, यहाँ इतने एक्सीडेंट्स हुए हैं, इतने बंदों की मौत हुई है, तो वो तो हम भी आगे भेजते हैं, R&B डिपार्टमेंट भी करता है, और ये जो हाईवेज अथॉरिटी वो भी करती है। फाइनली अगर नेशनल हाईवे है तो वो उसको रेक्टिफाई अपनी इंजीनियरिंग के थ्रू करवाती है कि क्या मसला है। इसी तरह अगर नॉर्मल रोड्स हैं तो यहाँ अंदर के तो वो R&B देखती है कि ये जो ब्लैक स्पॉट है, फिर उस पर जो कंसर्नेड एजेंसी है वो उसको रेक्टिफाई करती है। तो हाँ कुछ जगह भी रोड हमारे तंग है, ट्रैफिक बढ़ गया है, बिल्कुल मतलब उस प्रपोर्शन से हमारे रोड बड़े नहीं है, और कहीं रोडों पे ब्लैक मेटलिंग उतनी ठीक नहीं है, तो उस वजह से इसीलिए अगर हम ऐसे रोडों पे गाड़ी को एहतियात से चलाएंगे, फास्ट नहीं जाएंगे, ओवर स्पीड नहीं करेंगे, तो एक्सीडेंट होने के कम चांस है। अगर हम बात करेंगे इंटरसेक्शन पे ही या ब्लाइंड कर्व पे ही, ब्लाइंड कर्व पे भी तब एक्सीडेंट ज्यादा होता है, या अगर कर्व नॉर्मल कर्व भी होगा उस पर भी एक्सीडेंट तब ज्यादा होगा जब फास्ट होगा, ड्राइवर स्पीड से जाता होगा। अगर स्पीड कम करेगा, उसको पता है कि आगे कर्व आने वाला है, वो स्पीड करेगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। इसलिए इसी तरह इंटरसेक्शन है। अब हर एक चाहे ये लगी हो सिग्नल लगी हो
या ट्रैफिक कॉप वहां मौजूद, ट्रैफिक कॉप मतलब एक 3 साइड, अगर 4 साइड से ट्रैफिक चलता है इंटरसेक्शन पे, 3 साइड से रोकेगा, 1 साइड से छोड़ेगा, बाकी 3 साइड से जो गाड़ियां आती हैं उनको तो रुकना है, उनको तो ये देखना है कि अगर हमने इसने हमें सिग्नल किया रुकने की, हमें सिग्नल जंप नहीं करनी है, क्योंकि मैं इधर से आ रहा हूं, ट्रैफिक इधर से छोड़ रहा है ट्रैफिक का, मैं इधर से फास्ट आ रहा हूं तो नॉर्मली टक्कर हो जाएगी, एक्सीडेंट तो हो जाएगा। वो हमें वो शोर हमें बेदार होना चाहिए ताकि ऐसी जगहों पे एक्सीडेंट ना हो। बाकी ब्लैक स्पॉट्स वो तो आइडेंटिफाई हो रहे हैं और रेक्टिफिकेशन भी हो रही है। इसी हवाले से एक बात जहन में आई, क्योंकि इकरा दी ने रोड की बात छेड़ी, अख बोड़ मसल कश्मीरस मज ये लुक नेरान कुन कामे इसी पार्किंग इशू आसान, पार्किंग स्लॉट्स अवेलेबल, तिम कूता इस्तेमाल गसान, मगर अक्सर वो सड़कन पे गाड़ी आसान लगित, तथ मज पैनल एक्शन गन, मगर तथ मज आया चेंज चेंज, तो ये कित कन हेको रुकवित? वन बह ती शोर गई बेदार गसन। अगर मैं अनंतनाग की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ, वहाँ पेड पार्किंग है, लेकिन नॉर्मली लोग वहाँ गाड़ी लेने, वहाँ रखने, वहाँ पेमेंट करने से मतलब हेजिटेंट है, कुछ तो ले जाते हैं गाड़ियां वहां रखते हैं, लेकिन मैक्सिमम तो रोडों पे साइड, रोड के साइड खड़ा किया, वहीं साथ ट्रैफिक का वहां जाता है, उसको चालान करता है, वो खाली वो ड्राइवर नहीं, दुकानदार नीचे आता है और लड़ने लगता है मेरे बंदे से, यार आप हमारा बिजनेस खराब करते हो, आप इसको क्यों चालान करते हो? फिर वही बात आई कि हमें वो शोर बेदार होना चाहिए। अगर पार्किंग है, हमें बेहतर है कि हम उसी जगह गाड़ी पार्क करें जहां हमें पार्किंग अलॉट हुई है, जो डिजिग्नेटेड पार्किंग प्लेस है, वहां गाड़ी को हम खड़ा करेंगे, चाहे फिर 10 रुपए 20 रुपए या 50 रुपए पे करने को, दिन भर वो मार्केट में घूमे, कोई परेशानी नहीं है, कोई न गाड़ी को चोरी होने का खतरा है और ना ही चालान होने का खतरा है। इस सिलसिले में हमने वो जो ये रॉन्ग रोड साइड पार्किंग होते हैं, तो सिटी का चालान इसका हमने को इंट्रोड्यूस किया हमने पिछले साल। अच्छा। तो जहां हमने गाड़ी देखी रॉन्ग पार्किंग हुई है तो हम उस पर चालान सिटी करते हैं, तो फर्क पड़ गया है। मैं चूंकि अनंतनाग में भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने ये चालू किया है, तो नॉर्मली जो मेरे जानने वाले हैं वो फोन करते हैं, यार बड़ा फर्क पड़ गया, जो ही कोई गाड़ी खड़ा करता गाड़ी छोड़ता पीछे से उस पर चालान सिटी करते हैं, इसलिए लोगों में भी थोड़ा वो खौफ आ गया है। ये नहीं बचने की कोशिश करते हैं कि यार इसमें सिट का चालान लगे, पेमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए अवॉइड करते हैं, तो फर्क पड़ गया है। अच्छा, इससे फर्क पड़ गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के हवाले से बात करेंगे। अमूमन ये शिकायत कि ई बसेस कुन कुन जाए कहें रूटन पे पकान शामस मान तो 5 बजे बात कुन, तम पत वन कि गसान पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कन पे नजरी, बिलखसूस वंदस मज प्रॉब्लम्स अमे हवाल फेस पेवान करें, कहीं इकदामात ये आप सिटी की बात कर रहे हो या रूरल एरियाज की? ऑल ओवर बात। नहीं, रूरल एरियाज में ऐसी कंप्लेंटें तो नहीं आती है नहीं आती है कि ट्रैफिक अवेलेबल नहीं रहता है। हाँ, सिटी से बहुत जगहों से, क्योंकि मैं बीच बीच में डीआईजी साहब के पास बैठता हूँ, डीआईजी ट्रैफिक के पास, तो कंप्लेंट्स आते हैं कहीं कहीं किसी एरिया से कि जब शाम होती है फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता, लेकिन रूरल एरियाज में तो ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। अगर कोई आती भी है तो हम उस पर अजाला करते हैं। अच्छा, कोशिश करने की एक्शन लेते हैं कि उसमें तो लोगों को दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। जी, चूंकि इस वक्त कई सारे दोस्त हमें देख रहे हैं और उनके जहनों में शायद कई सारे सवालात हो, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, चूंकि आप एसएसपी रूरल ट्रैफिक रूरल कश्मीर हैं। अमूमन हम देखते हैं साने सोमो अडन में सोमो आसान या तवेरा आसान अक्सर आसान गन, फॉर इंस्टेंस वन तो कह पिकनिक स्पॉट गुलमर्ग गया, पहलगाम गया, सोनमर्ग गया, यम पत शिकायत करान कि मज बिथ यम ट्रैफिक पुलिस वल, चाहे ट्रैफिक पुलिस वल आसना या बे कह रुकावान कम खतर वनान कि तुम चालान भरुन या तुम ये टिकट जरूर चटन या बे कह टिकट रेड क्रॉस वगैरह अत हसा यूज दिन। आपकी नोटिस में ये बात आई कि या ये मेरा ही टेक है? नहीं, रेड क्रॉस का पिछले साल था, वो रेड क्रॉस वालों ने वो टिकटें बनाई थी, तो
हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा। उन्होंने अपने बंदे हायर किए थे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ वो गाड़ियों को रोकते थे, वो टिकट कटवाते थे जी। बाकी जो ये आप कह रहे हो कि पिकनिक स्पॉट उस पे जाते हैं, चाहे पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो या कोई और जगह हो, ड्राइवर जाते हैं तो रैंडमली हम गाड़ियों को रोकते हैं। मतलब किसी भी गाड़ी को हम रोक सकते हैं, चाहे आपकी पर्सनल गाड़ी हो, मेरी हो, वो हम रोक सकते हैं कि डॉक्यूमेंट चेक करें। ट्रू। या देखा हमने कि इसने सीट बेल्ट नहीं पहना, या देखा हमने कि इसने जो परमिसिबल इसमें सवारियां बने उससे ज्यादा बने, ओवरलोड है, तो उसमें हम रोक सकते हैं। ये नहीं कि खाली टूरिस्ट गाड़ियों को ही हम रोकेंगे, उनको तंग करेंगे, नहीं, रैंडमली हम किसी भी गाड़ी को रोककर चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, उसको देखा कि वायलेशन हो रही है तो उसको पेनल एक्शन लेते हैं, नहीं है तो छोड़ते हैं। जी, बातचीत का सिलसिला हम आपसे इसी तरह से जारी रखेंगे, एक सेगमेंट के लिए हम रोकेंगे। अरीबा, आपने शायद ये देखा होगा कि हमारे यहाँ कश्मीर में अक्सर ये वनान के बतमेंड खोत हसा गसे असे नार जोश आसुन, पत अस निश अस्तन हमाम, अस निश अस्तन कह ते इलेक्ट्रिक एप्लायंस घरन मंज, मगर तव पत कत छ तरजीह दिवान वंदे ब्रो अस अमुक इंतजाम कर्मुत सह गई कांगर। यचान कि यह कोशिश कर वंदे ब्रो थो कह चीज जमा कर ना पे वंदस में जरूरत लगा, तथ मज चीज आसान कांगर त कांगर हंद हवाल लॉकुट पोकुट सेगमेंट वलो वो। कांगर कशरन हंद सकाफती जिंदगी हूं अहम अंग, यह तारी हंदन दोहन सद बोझ। मज युथ तारी हूं मौसम यवान कांग्रन छानो लगान, बाजारस मज किस्म किस्म कांग्र नजर गसान। कांग्र तारी निश बचनुक तो वुशनेर करनुक वसील, ब्रो काल वुशनेर करनुक ब्याक वसील तो यथ मनन वनान। कांग्र हेको फेरनस या चाद तल थवित न सिर्फ अक्सी जाय बिहित इस्तेमाल करित बल्कि और योर फिर थोरित ते। कांग्र मुलतल कंग लफ्जुक इसम सगीर यानी लकुट मकुट और योर पकनावन तो निन वोल कंगन। कांग्र मौसमी मजबूरी किन कशीर हिंद मुकामी ईजाद। कांग्र दोन हिस्सन पर मुश्तमिल, अख हिस्सु अंदरुम कोंडुन तो दोयम अत अंद अंद कान्यो सत वोनामुत हिस्स। कानि ति मुख्तलिफ किस्मन हिंज, मसलन पश कानि बेहतरी। कांग्र मुख्तलिफ डिजाइन तो शक्ल सूरतन मज बनान। कह कांग्र साद ये जन कह सजावट तो पाराम कर मन कह इलाक कांग्र वोनस मन मशहूर। सजावट तो पाराम लिहाज चार कांग्र सरस। ये कांग्र बहशत शो पीस इस्तेमाल करना। कांग्र कशीर तहजीबस मज पनुन अख मुकाम। युथी वंदुक आमद आमद सपदान तो कांग्र खातर यमन चीजों हूं जरूरत आसान तथ मज चीन खास मुकाम थवान, तिमन हूं स्टॉक करने योद गई मज वनकन त आबादी हूं बोड़ हिस्सु गामन तो शहरस मज वंदस मज कांग्र हूं इस्तेमाल करान, मगर बदल जमान वनकस तारी सद मुकाबल करने खातर मुख्तलिफ सहूलियत याफ्त। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो गुड मॉर्निंग जेन के, और ये छोटा सा सेगमेंट कांगड़ी के हवाले से जो था, ये ना सिर्फ हमारी ज़रूरत बल्कि हमारी क्रिएटिविटी, हमारे लोगों का हुनर भी दिखाता है। खैर, हम आज के जो प्रोग्राम के हवाले से बात करें, आज हमारे साथ जो स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं हमारे मेहमान, वो है एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर मंजूर अहमद मीर साहब। हम ट्रैफिक के हवाले से, रोड सेफ्टी के हवाले से बात कर रहे थे। मेरे जहन में ये सवाल आ गया, चूंकि इकरा दी ने जो है पैसेंजर व्हीकल की बात की थी, जिसमें उन्होंने जो है पिकनिक स्पॉट्स पे सोमोज वगैरह जो चलती है, लेकिन एक जहन में बात स्ट्राइक हुई मंजूर साहब, वो ये है कि पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ ये, क्योंकि मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी टाइम तक इस्तेमाल किया है। हम कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, ट्यूशन्स जाते थे, तो काफ़ी ज़्यादा ओवरलोडिंग होती थी। और ऐसा नहीं है कि मेरी आंखों के सामने कोई एक्शन नहीं हुआ है आज तक, जबकि ट्रैफिक पुलिस इर्द गिर्द घूम रही होती थी।
اس حوالے سے بتائیے، کیونکہ اتنی اوور لوڈنگ ہوتی تھی کہ سانس لینے کی بھی شاید آکسیجن بھی شاید نہیں ارد گرد گھوم رہا ہوتا تھا، اتنی اوور لوڈنگ ہوتی تھی. تو اس حوالے سے ہم کیا ایکشن لیتے ہیں، کیسے اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمارا جو یہ روڈ سیفٹی ویک چل رہا ہے اس میں اس چیز کو لے کے اسپیسیفکلی کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھو میں نے پہلے بتایا کہ جو یہ روڈ سیفٹی ویک، اس میں ایک یہ جو ایکٹیویٹی ہماری ہے وہ ہے اوور لوڈنگ کے خلاف ایکشن، وہ بھی ایک مد اس میں ہے. باقی آپ جو کہہ رہے ہو کہ اوور لوڈنگ پہ ایکشن نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے. تو پچھلے دنوں روڈ سیفٹی میٹنگ ہوئی ایل جی سر کی، آنریبل ایل جی سر کے ساتھ، ہمارے آئی جی صاحب کی، باقی آفیسرس کی. تو اس پہ یہ دو مدعا زیادہ رہے، ایک اوور سپیڈنگ اور دوسرا اوور لوڈنگ. تو اوور لوڈنگ پہ ایکشن ہو رہا ہے، جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں گاڑیوں میں اوور لوڈنگ ہو رہی ہے تو وہاں ایکشن ہم لیتے ہیں. ہاں کہیں کوئی بچ جاتا ہوگا، کہیں نکلتا ہوگا، اوور لوڈنگ ہوتی ہوگی، ٹریفک آفس کے نظر میں نہیں آتا ہوگا. وہ تو خاص کر میں آپ کو بتاؤں گا یہ میٹاڈارز میں ہوتا ہے جو سٹی میں چلتے ہیں. میں بھی یونیورسٹی سے مطلب میں نے بھی پی جی کیا ہے، ان دنوں بھی میٹاڈارز میں زبردست اوور لوڈنگ ہوتی تھی. تو ابھی ان دنوں ٹرانسپورٹ بھی کم تھا، لیکن ابھی تو ٹرانسپورٹ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، سوموز بھی چلتے ہیں، باقی پرسنل وہیکلز بھی میکسیمم ہے. تو جہاں جہاں اوور لوڈنگ ہوتی ہے تو اس پہ ہم پوری ایکشن لیتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے کھلے چھوڑتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کو فراموش کیا جاتا ہے، فراموش کیا جاتا ہے. اس پہ زبردست انٹرسٹ دیا جا رہا ہے ٹریفک ہیڈ کوارٹر سے، جہاں بھی اوور سپیڈنگ ہے، جہاں بھی اوور لوڈنگ ہے، اس پہ ایکشن لیا جائے. آغاز میں جس طرح سے میں نے ایک ڈیٹا ناظرین کے ساتھ شیئر کیا وہ یہ کہ ایس ایس پی ٹریفک سٹی سری نگر نے یہ بتایا کہ میڈیا اشخاص کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ 48 ایکسیڈنٹس رپورٹ ہوئے ہیں، 48 لوگوں کی جانیں گئی ہے سال 2022 میں. یہ سٹی کا حال ہے سری نگر میں. اگر اب ہم رورل کے حوالے سے بات کریں تو آپ بتائیے گا وہاں کتنے اس طرح کے ایکسیڈنٹ سے اللہ تعالیٰ بچائے لوگوں کی جانیں گئی ہیں؟ رورل کشمیر میں 2022 میں قریباً 1800 ایکسیڈنٹس ہوئے، جس میں 213 لوگوں کی جانیں گئی اور لگ بھگ 2400 لوگ زخمی ہوئے. اس میں میکسیمم جو ہے وہ یہی ٹو ویلر جو ہوتے ہیں، ٹو ویلر رائڈر. تو آپ بھی یہی مانتے ہیں کہ یہ ایکچولی بدقسمتی سے اس میں 2-3 فیکٹرز یہ ہیں. ایک تو یہ کریش ہیلمٹ پہنتے نہیں ہیں، دوسرے ینگ ہوتے ہیں، ینگ لڑکے ہوتے ہیں تو فاسٹ چلتے ہیں. تو کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے پھر ایکسیڈنٹ سے بچنے کا، کیونکہ جب سر ٹکراتا ہے سڑک سے، میٹل بلیک ٹاپ ہوتی ہے روڈ، تو بچنا بڑا مشکل ہے. جی مجھے لگتا ہے کہ اگر آج اس بارے میں بات کی جائے کہ ہمارے جو گھر والے ہیں، جو پیرنٹس ہیں، ان کا بھی اس میں کافی رول ہے، یا عام جنتا کی اگر بات کریں، چونکہ میں نے اوور لوڈنگ کی بات کی یا اقرا دی نے روڈ سیفٹی کی بات کی، تو اس میں صرف جو ہے ایڈمنسٹریشن کا رول نہیں ہے، عام لوگوں کو بھی سمجھنا ہے. اگر وہ کسی بس میں چڑھ رہی جو آلریڈی اوور لوڈ ہے تو آپ اس میں کیوں چڑھ رہے ہیں، ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ کو کہیں پہنچنا ہے آپ دوسری بس کا انتظار کر سکتے ہیں 5 منٹ کی دیری سے. اگر آپ کی جان جو ہے سرکشت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور اس حوالے سے آپ عام جنتا جو آج آپ کو دیکھ رہی ہے، ہمارے جوان جو آپ کو دیکھ رہے ہیں جو 2 ویلرز کا استعمال کرتے ہیں، ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں پیرنٹ سے بھی اور جو 2 ویلر یوزرز ہیں ان سے بھی، پیرنٹ سے میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ینگ لڑکیاں ہیں ان کو 2 ویلرز وہ یہ تو میکسیمم میں نے دیکھا ہے کہ تحفے میں دیتے ہیں نارملی. مطلب بچہ ہو گیا 15-16 سال کا، میٹرک پاس کیا تو دے دو مجھے بائک، لڑکے ہو دے دو مجھے اسکوٹی. ایوائڈ کرنا چاہیے. اگر یہ تو سب سے جو قیمتی اللہ تعالیٰ کا قیمتی تحفہ ہے ماں باپ کے لیے وہ بچہ ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو. تو ہم اس کو وہ لاڑ پیار زیادہ دیتے ہیں تو اس کو ہاں جی آپ نے میٹرک پاس کیا اب دے دو جی مجھے بائک، دے دو جی مجھے اسکوٹی، تو وہ لا کے ضروری نہیں ہے، مت دے دو. ابھی یہ تو آپ کی سب سے قیمتی چیز ہے، چاہے بیٹی ہو بیٹا، یہ تو سب سے قیمتی چیز، ماں باپ کی سب سے قیمتی چیز تو یہی ہے، یہی اس کی دنیا ہے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس پہ جب میں 10ویں پاس کیا لڑکے یا لڑکی نے تو یہ تو نارملی ہو گئی 16 سال کی، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی. تو ابھی تو اس کی ایج بھی نہیں ہے اس کو لائسنس ملے. تو جب اس عمر میں آپ اس کو بائک یا اسکوٹی دے رہے ہو تو اس کا خون گرم ہوتا ہے تو بڑے وہ تیز چلاتے ہیں تو ایکسیڈنٹ پھر ہوتے ہیں.
तो कीमती जानें ज़ाया होती है। आप सोचिए कि उस माँ बाप का क्या होता होगा जिसका बच्चा इन एक्सीडेंट्स में जाता है। इसलिए मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों को ऐसे ये सिक्योरिटी या टू व्हीलर्स मत दीजिए। और लोगों को भी ये सोचना चाहिए जो आपने कहा कि अगर ऑलरेडी बस या मेटाडोर या सोमो ओवरलोडेड है तो उसमें क्यों चढ़े, ये शोर हमें पैदा होना चाहिए। आज शायद प्रोग्राम आखिरी मिनट अत मज यह सवाल चूंकि वारिया मसले यम जन ट्रैफिकस ती रिलेटेड सो ट्रैफिक जाम सो इथे कनी ओवरलोडिंग या सो बे कह ओवर स्पीडिंग मसल आम शख्स जन वनस वुचान यहां कि ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट हसा करो रबित कह टोल फ्री नंबर अमि हवाल कह यम तम तह सत रबित हेकन कर नंबर 7006704624 एक नंबर है, दूसरा है 9419029707। ये दो नंबर है। हमारे पीसीआर का नंबर तो हम डिस्प्ले करते रहते हैं, हर जगह अवेलेबल है, वो कर सकते हैं। हमारे पीसीआर से कर सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पे कर सकते हैं, करते हैं भी बहुत से लोग, मतलब करते हैं कांटेक्ट। कोई प्रॉब्लम होती होगी, कभी कभी सिटी से भी मुझे फोन आते हैं कि मैं फिर उनको कहता हूँ नहीं ये मुजफ्फर साहब देख रहा है हमारे एसएसपी सिटी, आप उनसे रब्ता। तो नंबर अवेलेबल है, मतलब एसएसपी साहब के भी, डीआईजी साहब के भी, और हमारी जो कंट्रोल यूनिट है उनके भी। मंजूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ फरमा होने के लिए और आज इस पूरे हफ्ते के हवाले से हमें बाखबर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन टुडे सेशन। नाज़रीन मोहतरम, तुहंदे सठा शुक्रिया। आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहें। हम तो यही आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आज जिस हफ्ते के हवाले से हम बात कर रहे थे वो सब बातें जो एसएसपी ट्रैफिक रूरल ने हम तक पहुंचाई उनको हम ज़हनशी करें और उन पर अमल करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह इस वादे से आज रुखसत होते हैं कि कल फिर से लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है रिबा। गुड मॉर्निंग JNK।